मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। जो समाज में रहता है उसको सामाजिक नियम का पालन करना चाहिए। अगर समाज के नियम का पालन नहीं कर सकते तो वहाँ विघटन पैदा होते हैं, कलेश पैदा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए जो है समाज में रह करके हमको सामाजिक नियम का पालन करना उचित होता है। समाज के कुछ नियम हैं, जैसे समय पे उचित तरीके से उन कार्य व्यवहारों को निपटा लेना। जगना है तो समय पे जग जाइए, समय पे अपने कार्य व्यवहार को कर लीजिए। समय पे भोजन पानी बन जाएगा तो समय पे खाना पीना भी हो जाएगा। कभी कभी जो है विशेष कार्य और आ पड़ते हैं तो कुछ आगे पीछे भी हो जाता है, उन चीज़ों का ध्यान रहता है। अब जो है कि खाने पीने में बच्चों को भूख जरा ज़्यादा लगती है ना, वृद्ध लोगों को भी भूख लगती है, युवा व्यक्ति तो थोड़ा सा सहन कर लेंगे, पर बच्चों का और वृद्धों का ध्यान रखना चाहिए। उनको कुछ न कुछ खाने पीने को दे देना चाहिए, क्यों बच्चे इस बात को नहीं समझते और फिर भूख लगती भी है बच्चों को, तो उनके कुछ थोड़ा सा खाने पीने को चूरन चटनी उनको दे देना चाहिए, जिससे निवृत्ति हो जाए। वृद्ध हैं, वृद्धों को भी जल्दी भूख लग जाती है, उनके लिए भी कुछ न कुछ दे देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। यदि रसोई का ऐसा नियम है तो बाहर से दे दिया, कुछ न कुछ दे देना चाहिए। तो इसलिए जो है समाज कब सुरक्षित रहेगा, जब हम सभी कर्तव्यपरायण होंगे। कर्तव्यपरायणता के द्वारा हम सुंदर समाज बना सकते हैं। सुंदर समाज किसे कहते हैं कि सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हों, अपनी कर्तव्यपरायणता के द्वारा एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते हों, और हमारे कर्तव्यों से सभी प्रसन्न रह सकें। ऐसे कर्तव्य हमारे द्वारा किए जाएं जिसके द्वारा सभी प्रसन्न रहें। किसी के मन में हमारे कर्तव्यों से, हमारे कार्य व्यवहार से कोई खटक पैदा नहीं होती हो, ऐसा कार्य व्यवहार हमारे द्वारा होना चाहिए। सभी के कार्य हों, सभी को प्रिय लगे, हमारे कर्ण प्रिय, दृष्टि प्रिय, सभी प्रकार से हमारे कार्य ऐसे हो जो सबको प्रिय लगते हों, और शिक्षा पद्धति। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि प्रिय लगने वाले कार्यों को मर्यादा तोड़ दी जाए। मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए। मर्यादा जय जोन विधि बरते तोन प्रमाण। मर्यादाओं का भी पालन होना चाहिए और नियम का भी पालन होना चाहिए, और किसी को अप्रिय भी नहीं लगना चाहिए। हमारे कार्य व्यवहार किसी को अप्रिय भी नहीं लगना चाहिए। कोई कार्य व्यवहार में कुछ कठिनता है तो उसको समझा देना चाहिए। समझाने से व्यक्ति समझ जाता है, समझता है कि हाँ ये नियम है। नियम को समझा करके फिर उसको वो भार महसूस नहीं होगा। एक जगह की बात है, मैं बैठा हुआ था एक जगह, हारमोनियम बाजा रखा हुआ था, उसको मैं बजा रहा था। तो शाम की टाइम की बात है। शाम की टाइम में भोजन पा करके बर्तन छोड़ के उस जिस घर में मैं ठहरा था, उस घर के लोग हवा लेने के लिए, गर्मी का टाइम था, ऊपर चले गए हवा लेने के लिए। फिर आकर के बर्तन मांजेंगे, ऐसा करके सबके सब माताएं ऊपर चले गई, पुरुष वगैरह तो ऊपर चले गए हवा खाने के लिए, भोजन पाने के बाद। और बर्तन वहाँ जहाँ मर जाते थे वहाँ सब बर्तन इकट्ठे करके, काफ़ी झूठे बर्तन। और मैं तखत पे बाजा रखा था तो बाजा बजाने लग गया। अब एक बच्ची, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मुश्किल से होती 9-10 साल की होती, ज़्यादा 10 साल की होती। अब वो बर्तन मारने में लग गई। 10 साल की होती बच्ची।
अब वो बर्तन मल रही थी, मैं देख रहा हूँ कि ये सबके सब ऊपर चले गए, इस बच्ची पे और बर्तन थोड़े बहुत नहीं थे, बहुत थे, और सबको मलने लग गई। वो साबुन रखा था, साबुन से तो जहाँ काला फाले थे तो ईंटें रखी थी, ईंट से घिस देती थी, मलता रही थी। अब वो ऐसी टोकरी थी उसकी, हाँ बर्तनों की, उसमें रखती जा रही थी माज करके। अब लोग वाक सब वो थे, अब बर्तन मलू के उसने सब कुछ तैयार कर दिए, और उसमें जहाँ बर्तन मिले थे काला पीला था वो भी धो दिया उसने, और सब धो धा के अब वो टोकरी तो उससे उठती नहीं थी जिसमें बर्तन रखे थे, वही रख देती, टोकरी नहीं उठती थी। फिर लोगों ने विचार किया कि वो कहाँ गई, गुड्डी कहाँ गई, ये पता नहीं, चारों ओर देखा गुड्डी कहाँ गई। फिर कि नीचे बाजा बजा रहे हैं तो बाजा सुन रही होगी, नीचे उतर के आए, अरे बर्तन भी मांजने करने के लिए पड़े हुए हैं, चलो बर्तन भी मले, नहीं तो नीचे उतर गए, जब तक बर्तन मले हुए तैयार। और वो ठीक है, सबने बहुत प्यार किया उसे, कि हम लोग घबरा करके खा पी करके ऊपर निकल गए थे, गर्मी ज़्यादा लग रही थी, पर इस बच्ची ने कहते हैं इकल्ली ने ये सब बर्तन साफ कर लिए। तो उसको अपनी कर्तव्य परायणता का ध्यान था कि सब तो चले गए, बर्तनों को मरेगा कौन, बर्तनों को कौन मरेगा। तो वो उसने अपनी जिम्मेवारी समझी जो बड़े बड़ों ने नहीं समझी। इसी प्रकार से तिथि के टाइम पर बुरहानपुर में ये फाटक इधर की तरफ का फाटक जहाँ भंडार की तरफ वो खुला था, और बर्तन फर्तन सब रखे थे। राजा साहब से बुढ़े संत थे, और वो जो है गेट पर बैठे थे, और सब भंडार पड़ा खुला हुआ छोड़ कर, दरवाजा खुला हुआ छोड़ के सब अपने अपने सोने के चले गए। अब वो गेट पर बैठे हुए हैं, जबकि बीमार भी थे वो, वृद्ध भी थे, और वो वहाँ बैठे हुए हैं। और रात के 2 बजे करीब मैं अपने आसन से उठा, चंद्र साहब भी साथ में थे, सोने के लिए ऊपर आचार्य निवास में जा रहे थे। मैंने देखा कि मेरे राजा साहब आप क्यों बैठे हैं, कि ये बर्तन डले हुए को उठा ले जाएगा। मैं कि ठीक है, बात तो सही है। 2 बजे रात के 2 बजे थे, तो फिर मैंने और संतों में फाटक लगा दो। मैं क्या फाटक लग गया, आप कोई चिंता मत करो, ताला भी लग गया फाटक का, अब आप आराम करिए आप, ऐसा कहकर फिर मैं तो एक ही व्यक्ति ने अपनी जिम्मेवारी समझी कि फाटक खुला हुआ है, बर्तन को उठा ले जाएगा, और ये कोई भी आएगा तो झूठा सकरा कर देगा भंडार घर को, तो वो उसमें तो इसी जिम्मेवारी समझने वाले कोई व्यक्ति होते हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझता, हम जिम्मेवारी से बचते हैं। तो जिम्मेवारी से बच करके हम भागते हैं। हम अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं। कहीं देखते हैं कि बड़े बूढ़े काम कर रहे हैं तो चलो करने दो, तो जवान लड़के जो है आराम करने के, वो यही देखें कि बड़े बूढ़े लगे हुए काम है तो हम भी उस काम को संभाल लें, सारे लगे जल्दी काम हो जाएगा। वो सोचे करने के, अब बड़े बूढ़े होती इसी काम के लिए, फिर मर जाएंगे फिर तो जब तक है, जब तक कर रहे हैं ठीक। तो जवान लोग आराम करेंगे तो बुढ़े काम में लगे रहेंगे। क्यों, वो जिम्मेवारी समझते हैं अपनी कि घर मेरा बच्चे तो हमने पाले पोसे हैं, ये जिम्मेवारी नहीं समझते तो बुढ़े काम में लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो जिम्मेवारी समझता है वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, और वही मनुष्य कहलाने की योग्य है, जो अपनी जिम्मेवारी को समझता हो। मानुष सवई कामे, पर मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। मनुष्य बुद्धि वह है कि जो किस समय पे क्या किसको कैसे करना, इतना जिसको भी वो मनुष्य बुद्धि है। और जो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझता हो वो मानव बुद्धि नहीं है। उस बच्ची के अंदर थी तो बच्ची के अंदर मानव बुद्धि थी। सोचा कि बाबा जी तो बैठा हुआ बाजा बजाइए तो कुछ करने वाला नहीं है।
नहीं कुछ भी सही। और घर के सब चढ़ गए ऊपर, उसकी माँ भी चढ़ गई, उसकी ताई भी चढ़ गई, दादी भी चढ़ गई ऊपर, सब पूरा परिवार ऊपर चढ़ गया। और आगे वो था बर्तन मांजने वाले, जिसमें बर्तन रखे जाते थे वो रखे, उसने सब बड़े अच्छी तरह से साफ करके, सबने कहा कि क्या मशीन साफ किए होंगे, देखिए बर्तन बहुत साफ किए अच्छी तरह से। सबने उसको प्यार किया बच्ची को। हमको क्या मालूम था तू बर्तनों में लगी हुई है, हम तो ये कि ऊपर से उठ के आएंगे जब सब मिलजुल जुल के बर्तन साफ करें। अब वो जो सब मिल करके करती, वो एक बच्ची ने कर दिया वो काम। तो उसने अपनी जिम्मेवारी समझी। तो जो अपनी जिम्मेवारी समझता है वही मनुष्य बुद्धि है। अपनी जिम्मेवारी से जो पीछे नहीं हटता है, अपनी जिम्मेवारी समझने वाला नहीं। इसी प्रकार से आला उदल के परिवार में आला जो है अपनी जिम्मेवारी से पीछे भागता था, हालांकि वो सब में बलवान था, और आला जिस समय लड़ता था उसको फतेह कोई नहीं कर पाता था, इतनी लंबी थी। पर बाजे की उदल जो है शरारती था, वो चलते में रार जमाता था, और जलते में रार जमा देता था, रार जमाता और लड़ता भी था, कर्तव्य प्राण होता था, पीछे नहीं हटता था। पर जब वो हल्का पड़ता था तो फिर बड़े भाई को ही आकर के उसे मानना पड़ता था। तो इसी प्रकार से रार जमावन को उदल है, मोहरा रूपन को मलखान, और विजय करण को आला है। विजय फिर आला के बिना नहीं होती। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को समझता, अपनी बल को देख करके, अपनी सामर्थ्य को देख करके, जो अपनी जिम्मेवारी को समझता है विवेक के द्वारा और जिम्मेवारी को निभा लेता है, वह मनुष्य बुद्धि है, मानव बुद्धि है। और अपनी जिम्मेवारी से जो पीछे हटता है वो मानवता नहीं है। अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जिस देश के अंदर ऐसे विवेकमान व्यक्ति होते हैं, तो वो विवेकमान व्यक्ति जिस देश में हो तो वो सुंदर देश माना जाता है। जिस समाज में ऐसे विवेकशील व्यक्ति हो वह समाज सुंदर माना जाता है। क्योंकि सुंदरता विवेक की है, और विवेक ये बताता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने विवेक से स्वयं सोच लेता कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य है और क्या करना चाहिए। जैसे वो बच्ची भी ऊपर जा सकती थी, पर उसने देखा कि बर्तन पड़े हुए हैं और सब ऊपर चले गए, तो जाने बर्तन कब तक पड़े रहेंगे। या कहीं कहीं तो मैंने देखा रात भर बर्तन झूठे पड़े रहते, सवेरे उठ के भाई। तो वो अपने कर्तव्य, कभी भी बर्तन झूठे नहीं छोड़ने चाहिए। रात को बर्तन झूठे पड़े हुए नहीं रहने देने चाहिए। बर्तन मांज करके साफ करके जब ही सोना चाहिए। तो उस बच्ची में इतना ध्यान तो था, शायद उसकी माँ वगैरह नहीं भी मांजती, शायद वैसे ही छोड़ देती, हो सकता था। उसने अपना कर्तव्य समझा और सब बर्तनों को मांज, उठा तो नहीं सकती थी, मांज करके वहीं रख दिए, टोकरी में जमा दिए और मले उसे, और साफ मले उसे। सब लोग बहुत खुश हुए, इतना काम इस छोटी सी बच्ची ने संभाल लिया। उसकी जो थी ताई ने तो उस पर राई नोन किया कि नजर नहीं लग जाए, नजर न लग जाए। बच्ची ने इतना काम किया, इसको नजर न लग जाए, राई नोन किया उसके ऊपर। तो इसी प्रकार से हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाते। बुजुर्ग काम में लगे हुए हैं और युवा वर्ग बैठे हुए हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे बुजुर्ग हैं, एक कार्य में हमको सहायता करनी चाहिए। बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता करना जरूरी है। हम युवा हैं, हम सहन भी कर सकते हैं। अब इनका आराम करने का टाइम है और ये काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे समय ये है कर्तव्य की भूल, विवेक का जागृत न होना। जिसका विवेक जागृत होता है तो ऐसे समय पर चूकेगा नहीं, वो सहायता करेगा।
कोई कमज़ोर व्यक्ति है उसकी सहायता कर देगा, कोई रोगी है उसकी सहायता कर देगा, कोई बुढ़ा है बुढ़े की सहायता कर देगा, बालक है बालक की, असहाय है असहाय की सहायता करना, ये विवेक है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों में असमर्थ है करने में तो उसको सहयोग कर देगा, ये मानवीय है। और जो इसको नहीं समझते वो अमानवीयता है, मानवता नहीं। इसलिए संसार को सुंदर, अपने व्यवहार को सुंदर बनाने के लिए हमको कर्तव्यपरायण होना जरूरी है। जिस समाज में ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी कर्तव्यपरायणता के द्वारा समाज के अधिकार की रक्षा करते हो, जिस समाज में ऐसे व्यक्ति हों जो अपने सभी कर्तव्यपरायण हो, कर्तव्यपरायणता से क्या होगा, अपने साथियों के अधिकार की रक्षा होगी, एक दूसरे के अधिकार की रक्षा होगी। और जिसमें एक दूसरे के अधिकार की रक्षा होती हो तो वो सभी विवेकवान हैं, उनमें मधुर भाव होगा, सभी में प्रेम भाव होगा, क्योंकि सभी के अधिकार की रक्षा हो रही है, उसमें एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं जिसमें। और जो इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं वो काम के व्यक्ति नहीं माने जाते, वो समझदार व्यक्ति नहीं माने जाते। समझदार व्यक्ति वह है जो एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे का सहयोग करे, अपने अपने कार्य कुछ भी हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे पोंछा लगाना हो, चाहे रोटी बनाना हो, अपने अपने कार्य में लग जाते हो और समय पर सब कार्य हो जाता हो, किसी को भार महसूस नहीं होगा। और एक ही व्यक्ति किसी कार्य में लगा रहे तो उसको भार महसूस होगा। और सभी मिलजुल करके कर लेते हैं किसी कार्य को तो वहाँ किसी के मन में कोई मनमुटाव नहीं होता है, बड़ा पवित्र भाव रहता है। समय पर काम भी हो गया, समय पर आराम भी हो गया, समय पर भोजन पानी भी हो गया, समय पर पढ़ाई लिखाई भी हो गई, एक के ऊपर भार नहीं पड़ा, सब ने मिलजुल करके कर लेते। तो जहाँ जो कार्य सब मिलजुल करके कर लेते हैं उस समाज में, उस घर में सभी विवेकवान पुरुष हैं, वहाँ कभी भी मन मुटाव नहीं होगा और सभी में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। और जहाँ एक अपने आप को बचाना चाहते हैं लोग, बाग काम से डरते हैं, बचते हैं कि चलो वो कर लेता अच्छा, धूप पड़ रही है, धूप में हम जाएंगे, आराम कर लेता अच्छा, तो देखे भाई वो भी तो काम कर रहा है, तो उसकी सहायता करा तो जल्दी निवृत्ति हो जाएगी, सभी लोग जल्दी फारिग हो जाएंगे, अपने आराम कर लेंगे। तो वहाँ विवेकशील व्यक्ति नहीं होते। जिस समाज में विवेकशील व्यक्ति न हो उस समाज में शांति नहीं रह सकती। शांति कब रहेगी? जब विवेकवान व्यक्ति होंगे। विवेकवान व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझेंगे, मेरा कर्तव्य क्या है, किस समय पे मुझे क्या करना चाहिए, ये विवेक उसके अंदर होगा। समाज को मैं कितना सुख दे सकता हूँ, ये इसका कर्तव्य। एक गांव में आगरे में पढ़ते थे, एक व्यक्ति पढ़ता था, वो कभी पढ़ करके MA BA में पढ़ा था शायद, और घर पे आता था तो अपनी पैंट वगैरह सब बूशर्ट वगैरह वो उतार करके और वैसे कच्चा तेमत जैसा लगा करके और पिता के साथ में खेत के काम में लग जाता था, खेत के सब काम करता था। पिताजी को कहता, आप बैठिए, अब मैं आएगा, पिता को काम नहीं करने देता, अब मैं आ गया हूँ, ठीक है, तू इकल्ला कैसे कर, तो मैं मजदूर लगा लूँगा, मेरे से नहीं हुआ, मजदूर लगा लूँगा, आप बैठिए मेरे सामने, आप काम मत करिए, या फिर मैं आना छोड़ दूँगा। 2 दिन 4 दिन जितने दिन रहता था, पिता को काम नहीं करने देता। कभी कभी माँ बर्तन मलती होगी तो माँ के साथ में भी आके लग जाता था, साथ में रसोई में चले जाता तो रसोई में भी सहायता करवा देता था वो, जबकि वो उसका काम नहीं था, और वो सहायता करवा देता था। तो उसके प्रति सबकी भावना कैसी होगी?
बाहर के भी आते कहते अरे तू पढ़ करके आया तो ये घास खोदने के लिए आया क्या? घास खोदना पढ़ाया जाता है क्या वहाँ पे? ये बर्तन मांजना पढ़ाया जाता है कि तेरे को? एक पढ़ाया नहीं जाता ये, पर मैं रोज इन लोगों के अंदर रहा हूँ। ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वहाँ पर रहता था, वहाँ पे भी भोजन अपने हाथ से बनाता था, भोजन अपने हाथ से बनाता था। तो इसी प्रकार से ये नहीं देखना चाहिए पढ़े लिखे व्यक्ति को कि ये तो अनपढ़ है, बुजुर्ग लोग ये कर रहे हैं तो उनको करने दो, अपने बचो, ऐसा नहीं, उनका सहयोग होना चाहिए। बाहर से आते हैं बच्चे तो बुजुर्ग भी इस चाहते हैं कि बच्चे कुछ हमारा सहयोग करें, ये आशा करते हैं, तो इसलिए उनका सहयोग करना चाहिए। इसको कहते हैं कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता के द्वारा दूसरे के अधिकारों की रक्षा करना। अपनी कर्तव्य परायणता के द्वारा हम दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। दूसरे के अधिकार क्या है? जो आपके कर्तव्य है, जो तुम्हारे कर्तव्य हैं वही दूसरे के अधिकार हैं, उनकी रक्षा करें। और जिनकी अधिकार की रक्षा की है तो उनके अंदर प्रेम तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए अपने आप ही पैदा हो जाएगा। वो तुम्हारे अधिकार की रक्षा करेंगे, तुम उनके अधिकार की रक्षा करोगे, तो सभी के अधिकारों की रक्षा हो जाएगी। तो जिस समाज के अंदर सभी के अधिकार की रक्षा होती हो वह समाज सुंदर है। उस समाज के अंदर सभी के प्रति प्रेम सद्भाव बना रहेगा, वो घर ही स्वर्ग है, जिसमें सभी कर्तव्यपरायण हो। और अधिकार की रक्षा कब होगी? कर्तव्यपरायणता के द्वारा। तो जिस घर के अंदर सभी कर्तव्यपरायण व्यक्ति होंगे वह घर स्वर्ग है। जिस समाज में सभी कर्तव्यपरायण व्यक्ति होंगे वह समाज सुंदर है, स्वर्ग है। स्वर्ग कहते हैं जहाँ सुख होता हो। तो सभी कर्तव्य पालन, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, कोई मनमुटाव भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कर रहा है तो करने दो, अब धूप पड़ रही है वहाँ निकल के क्यों जाए, नहीं सोचना चाहिए। जो काम में लगे उनको भी धूप लगती है, उनको भी परेशानी होती है। अगर अपन थोड़ा उनके साथ में लग जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा काम, वो भी आराम करेंगे और अपन भी आराम करेंगे। मिलजुल करके कार्य करना। कभी कई कार्य हैं तो कोई काम करे, कोई काम करे, कोई काम करे, तो वो बट जाता है काम। तो इसी प्रकार व्यवहार इसी का नाम है। विवेकमान व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है। हमारा यदि विवेक जागृत है हम व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल होता उसे कहते हैं जो अपने व्यवहार कार्यकलापों के द्वारा सभी के अधिकार की रक्षा होती है और सबको प्रसन्न कर रख सकता हो। अपने व्यवहार के द्वारा जो सबको वो रख सकता है, प्रसन्न रख सकता है, वही व्यवहार कुशलता है। इसलिए हमको चाहिए कि अपने व्यवहार के द्वारा सबको प्रसन्न रख सकें, ऐसी। अब कोठारी खड़ा है, शायद कुछ कहना चाहता है। अच्छा आ रहा हूँ। तो इसी प्रकार से अपन को जो है ये कार्य सुचारू रूप से समयानुसार समाज में हम रहते हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो व्यवहार का ज्ञान होना जरूरी है। और व्यवहार भी होना चाहिए विवेकपूर्ण। अपनी बुद्धि को विवेकवती बनाना चाहिए। बुद्धि विवेकवती होगी तो आपके सब कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। बुद्धि विवेकवती बहुत बड़ी चीज़ है। बुद्धि विवेकवती हो जब होगी जब अहंकार शून्य हम होंगे। हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा तो हमारी बुद्धि विवेकवती बन जाएगी। और जहाँ अहंकार होगा तो हमारे अंदर ये आएगा, ये छोटा काम है मेरे करना, कोई दूसरा देख लेगा क्या कहेगा, अपन नहीं कर पाएंगे, शर्म लगेगी। इसलिए बुद्धि विवेकवती होनी चाहिए। अहम अभिमान शून्य होना चाहिए, तो हम जो है एक मानव बन सकते हैं, शुद्ध मानव बन सकते हैं, सरल मानव बन सकते हैं। अहंकार हमको मानवता से अमानव बना देता है, मानव से पशु बना देता है अहंकार। लेकिन अहंकार से रहित हमारा जीवन होना चाहिए। अहम तो होना चाहिए पर अहम अभिमान शून्य होना चाहिए।
जिसमें अभिमान नहीं हो। इस प्रकार से हम कहकर सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए, सामाजिक सबकी मर्यादाओं को रखते हुए हमारा प्रिय व्यवहार हो, जो किसी को अप्रिय न लगे, हमारे व्यवहार से सभी प्रसन्न रहें, ऐसा व्यवहार होना है। एक बच्ची थी, तो बहुत साल हो गए इस बात को, शायद 30 साल हो गई होंगी। उसमें 15-16 साल की बच्ची थी। उनकी भाभियाँ 4-5 थी बच्ची की। बस सब परिवार बड़ा था, तो बस सबको उसके हाथ का ही भोजन अच्छा लगता था। बच्ची का पढ़ने भी जाती थी वो, तो जैसे सब उसी का हाथ का सब्जी पसंद आती थी, उसी का हाथ की रोटी फोटी तो भौजाई बना देती थी उसकी, पर सब्जी उसके हाथ की पसंद करते थे सब। मैंने कहा बेटी क्या कारण है कि तुम्हारी 4-5 भौजाई हैं, फिर भी तुमको लगना पड़ता है, और तुम्हारा काम सब लोग पसंद करते हैं, तो तुम्हारे में क्या विशेषता है ऐसी? तो वो कहती थी, मुझे ये मालूम है किसको क्या अच्छा लगता है और कौन क्या सब्जी पसंद करता है, कौन मसाला कम खाता है, कौन मसाला ज़्यादा खाता है, कौन तरीदार खाता है। तो मैं एक बड़ा कुकर था, तो बड़े कुकर में वो अलग अलग खाने थे, वो अलग अलग खाने में अलग अलग सब्जी रख देती, तो सभी उबल जाती थी एक साथ। मैं थोड़ा हल्दी डाल देती, थोड़ा नमक डाल देती थी। अब किसी को आलू बैंगन अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा आलू में से लिया, थोड़ा बैंगन में लिया, एक कटोरी में किया, और जो रस बनाया उसका, रसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झोल। हाँ, तो झोल बनाते हैं, तो उसमें मसाला पकाते हैं वो, तो मसाले का उसमें वो डाल दिया, तो सब्जी बन गई वो। नमक उसमें पहले डलाइए, थोड़ा उसका झोल क्या गया, वो जो आंगन पे आलू बैंगन की सब्जी बन गई। किसी को दूसरी सब्जी अच्छी लगती है, लौकी, तो वो लौकी वाले में से निकाला और वो रखा, वो उसके लिए लौकी सब्जी अलग कर। तो सभी की इच्छा के अनुसार वो चीज़ बना करके सबके थाली में परोस देती थी। अब ये काम उसकी भौजाई नहीं कर पाती थी। भौजाई इसको इल्लित समझती थी कि एक तरह का भोजन नहीं पा सकते क्या सब पा रहे। कभी सोचा जी 50 तरह की सब्जी तो बनाती, वो भी एक ही तरह में थी, पर तरीका उसका ऐसा था कि सबके लिए अलग अलग उसकी रुचि के अनुसार सब्जी उसके थाली में पहुंच जाती थी, सबकी इच्छा की पूर्ति कर दी। इसलिए उसके भोजन के लिए सब लालायत थे। मैंने उसी से पूछा, मैं बेटी तुम्हारे अंदर क्या खूबी है ऐसी? तो उसने कहा कि ये तुम्हारी और तुम्हारी भौजाई नहीं कर सकती काम, ये कर तो सकती हैं पर वो करना नहीं चाहती पर मैं ये कर लेती हूँ। तो इसी प्रकार से हमको भी ऐसा कर्तव्यपरायण होना चाहिए, हमारे कार्य से सभी प्रसन्न रहें, कोई असंतुष्ट नहीं हो। तो ऐसे कार्य जो है हमको समाज में करने चाहिए, जिससे कि अपना व्यवहारिक जीवन भी सुंदर बने, आध्यात्मिक जीवन भी सुंदर बने और व्यवहारिक जीवन भी सुंदर। हम आध्यात्मिक जीवन में ऊँचे बन जाए पर व्यवहार हमारा व्यवहार कुशल नहीं है, तो आध्यात्मिक जीवन भी अधूरा है। उसके साथ में व्यवहारिक जीवन भी हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यही व्यवहार बोलिए। ऐसी सब्जी